learning phase. This is Ashi. I'm a first year student pursuing my BCom honors at CVS Delhi University. This video is going to be how you should attempt your accountancy board exam in order to save the maximum time, and the last minute strategy that you should apply in order to score a good mark in your board exam. I know how you all must be feeling right now, very overwhelmed, and accountancy paper में हम कुछ ज़्यादा ही डर रहे होते हैं because we expect the unexpected. अकाउंटेंसी में जनरली एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं. इस अकाउंटेंसी में टाइम का एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, चाहे वो 6 मार्कर्स हो, 4 मार्कर्स हो, एंड इवन द MCQs आर डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी. तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम होनी चाहिए आपके पास, कि आप उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करो ताकि आपके पास एंड में कुछ टाइम रह जाए दैट यू रिवाइज, एंड आपकी जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है वो आप इस तरह से यूज़ करो कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना हो एंड यू यूज़ इट वेल. टू चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके क्वेश्चन पेपर में सारे पेपर्स हैं यानी नंबर ऑफ पेपर्स, उसमें 1 मिनट आपको लग जाएगा. देन इट कम्स टू द 14 मिनट्स दैट आर लेफ्ट. पीपल जनरली चेक वो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए, हम पहले देख लेते हैं कि अगर ये हमें क्वेश्चन आता नहीं आता. बट आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू मत करो बिकॉज इट वेस्ट टाइम. आई टेल यू अ लॉजिक बिहाइंड दिस. क्योंकि सपोजिटली आपने 6 मार्कर का शेयर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया एंड यू नो कि अरे मुझे आता है नहीं आता. क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ोगे. It will be a waste of time, a waste of 1 minute, and that is very important in accountancy का exam. Use those 14 minutes to solve all the MCQs. जिन MCQs में आपको बिना लिखे अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वो सॉल्व करो उन 15 मिनट्स में. कुछ डिफिकल्ट होते हैं, आई अंडरस्टैंड, उनको बाद में 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, वो आप MCQs कर लेना. नाउ आफ्टर व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर MCQs, यू हैव सॉल्व्ड योर MCQs, नाउ यू हैव टू गो टू द 6 मार्कर क्वेश्चंस. वहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग. सो यू गो एंड सॉल्व दोज शेयर वाला क्वेश्चन, डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन, एंड जो आपका एडमिशन या रिटायरमेंट से क्वेश्चन आता है वो सारे 6 मार्कर्स सॉल्व कर दो. फिर करके व्हेन यू कम टू द 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस आपके मोस्टली कवर हो जाते हैं और आपके पास एंड में टाइम बच जाएगा. और दैट यू नो कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लास्ट के 10 मिनट्स बचा रहे हो इन ऑर्डर टू रिवाइज. क्योंकि हम कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं. सपोजिटली किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको यही दिखाना है एंड आप एक्सटीड करके कुछ ज़्यादा ही करने लगते हो. तो सपोजिटली कैश फ्लो की बात करते हैं. कैश फ्लो में हम जनरली क्या करते हैं, कैश फ्लो में जो चीज़ नहीं कुछ सपोजली आपको सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा है तो अब हम क्या होता है, हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों करके आ जाते हैं. एंड आई नो ये तुम लोग के साथ प्री बोर्ड्स में हुआ होगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट डे स्ट्रैटेजी बिफोर योर अकाउंटेंसी पेपर विच इज टुडे. नाउ आपको आज क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज ऑल द थ्योरी पार्ट. थ्योरी पार्ट में इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका एक क्वेश्चन जनरली आता है, हर साल आता है. तो उसको यू हैव टू मेक श्योर कि आपको की पॉइंट्स पता है कि आपका अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर में लिख सकते हो, एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो बुक में लिखे हुए हैं. वो एक बार रिवाइज कर लेना, थ्योरी के गो थ्रू कर लेना. क्योंकि मुझे पता है तुम लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो अकाउंट्स में, क्योंकि थ्योरी आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है. अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मार्क्स जाएंगे. सेकेंड ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी फॉर्मूलाज. आपके अलग अलग फॉर्मूलाज आपने एक पेज पे लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लो बिकॉज एट दी एंड आपको चाहिए होता है कुछ मटेरियल इन ऑर्डर रिवाइज थोड़ा बहुत. वो एक दिन पहले ही करते हो, आप दोबारा से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो तो एक दिन पहले यू हैव टू रिवाइज दोज फॉर्मूलाज एंड थ्योरी पार्ट. नाउ इट कम्स टू व्हाट यू शुड नॉट डू वन डे बिफोर द एग्जाम इज यू शुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन. आप एक दिन पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर आपकी गलत होते हैं देन यू बिकम डीमोटिवेटेड विच इज़ नॉट द सिचुएशन दैट यू वांट अ डे बिफोर द एग्जाम. वॉट यू हैव टू गो थ्रू इज़ हर जो चैप्टर है उसके एंड में एक एग्जाम्पल होता है जिसमें मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ इंक्लूडेड एंड सारे सॉल्यूशंस होते हैं. हर एक मतलब पूरे चैप्टर का एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें हर चीज़ होती है. सपोजिटली शेयर्स का है तो उसमें प्रो राटा भी होगा, उसमें एप्लीकेशन नॉट रिसीव भी होगा और सारे क्वेश्चन होंगे उस शेयर वाले क्वेश्चन में जो एंड में होगा बुक के. उस एग्जाम्पल को देखो कि उसमें कैसे सॉल्व किया गया है. अगर तुम उस हिसाब से करते हो, क्योंकि सबके मेथड्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, बट अगर तुम्हें पहले भी सॉल्व कर रखा है ऐसे कोई क्वेश्चन जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लेना बिफोर वन डे गोइंग टू एग्जाम. क्योंकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. द मेजर पार्ट विच इज़ फॉर्मैट. तो वह फॉर्मैट हम जनरली जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हम पूरा फॉर्मैट कभी बनाते ही नहीं है, ना ही जर्नल का बनाते हैं ना ही लेजर्स का बनाता है. उसमें भी अगर हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं तो हम नरेशंस लिखना भूल जाते हैं. ये बहुत बड़ी गलती करते हो तुम लोग क्योंकि नरेशंस कैरी मार्क्स. क्योंकि हमें प्रैक्टिस में हम नरेशंस निकले ही नहीं, हमें लगता है कि एग्जाम आएगा तो एग्जाम में नरेशंस लिख देंगे, बट हमें नरेशंस पता नहीं होती कि हमें कैसे फॉर्म करनी है, हमें पता नहीं होता कैसे लिखना होता है. विच इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस जो एंड के कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है गिवन एंड नरेशन लिखना मत भूलना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू इज कीप काम. क्योंकि तुमने बहुत प्रैक्टिस करी है इन दोज मंथ्स, इन द इंटायर ईयर,
तुम्हें पता है, तुम्हें सब आता है, और यू हैव टू बी इज कॉन्फिडेंट. अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो तुम क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे इन द गिवन टाइम. यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम एंड यू विल रॉक द एग्जाम डेफिनेटली. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कॉमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज. यू कैन सब्सक्राइब टू द जर्नी फेस फॉर मोर सच वीडियोज एंड join TJP's Telegram and WhatsApp channel through the link given in the description. Thank you for watching. Best of luck.